जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज की जो रीडिंग मुझे डाउनलोडेड मैसेजेस के थ्रू चैनलाइज हो रही है, वो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे आपकी कोई शत्रु हैं, जो कि 3 महिलाएं हैं। और ये 3 महिलाएं आपके पीछे कई सालों से हाथ धोकर पड़ी हैं, और इधर कुछ दिनों में इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने किया कुछ ऐसा षड्यंत्र, ऐसा भयानक षड्यंत्र, जिससे कि आप एक गहरे अंधेरे कुएं में घिर जाओ, एक नकारात्मक एनर्जी से घिर जाओ। और ये वेल प्लान्ड, मतलब एक इनका वो था, तब पूरा सोची समझी साजिश थी। पर एक कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। ये बात मैं तो बहुत मानती हूँ अपने जीवन में, और शायद इस वीडियो के अंत तक आप भी मान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल के स्टोर पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस करेंगे तो यकीन मानिए, माँ काली की कृपा आप पे बरसेगी। आप चैनल के स्टोर पे जाकर चेकआउट कर लीजिए, जो कि भी आपकी ज़रूरत हो वो आप सामान खरीद सकते हैं। 8858421726 नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से व्हाट्सएप रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको टाइम स्लॉट मिलेगा, उसी टाइम स्लॉट पर आपकी रीडिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने मैसेजेस को देख लेते हैं, क्या माँ काली आपको आज के मैसेजेस दे रही हैं। ओके, एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ काली, जय माता दी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम देख लेते हैं कि कार्ड क्या आए हैं। देखिए, पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 का कार्ड है, 3 एनर्जीज कार्ड में भी आई है, जो कि यहाँ पर बहुत चीज़ें मुझे दिखा रही है, मुझे बता रही है। मुझे तो एनालाइज हो गया, शायद आपको भी होता हो, आपको भी पता होता हो कि ये तीनों दुश्मनी, मतलब जो दुश्मन औरतें हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र बुने हैं। देखिए, कुछ बुन भी रही हैं, ये षड्यंत्र बुन रही हैं। 2 से 3 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा, मैं 3 लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मुझे आ रहा है रीडिंग में इंट्यूटिवली, कि पिछले कई 3-4 सालों से, 3-4 महीनों से ये महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करी। देखिए, एक दिन में कोई चीज़ जागृत भी नहीं होती। हर चीज़ के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए थोड़ी सी पावर चाहिए होती है। कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं तो असर आते आते थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है अपनी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो इनको चाहिए, क्योंकि ये इनका टारगेट था आपको परेशान करना, आपकी लाइफ में नकारात्मकता भर देना। तो ये एक ऐसी भयानक आत्मा आपके जीवन में प्लांट कर देना चाहती थी, जो कि दिन रात अपने इशारों पर आपको नचाए। मतलब अगर ये मान लीजिए आपको, आप हिंदी स्पोकन हो, तो आप वो भाषा बोलने लगो जो आपने कभी जीवन में सीखी तक नहीं। ऐसे केसेस मेरे पास भी आए हैं। तो इस तरह की, मतलब आपकी बॉडी पर किसी और का कब्जा हो जाए, और जब आप इस तरह का बिहेव करोगे तो आपके अपने घर वाले आपको दिमाग से, मतलब दिमागी परेशानी वाला डिक्लेयर कर देंगे, और आप की सारी पवित्र ऊर्जा, जिससे कि ये मेन चिढ़ती है, ये तीनों आपको नीचा दिखाने का प्रयास है इनका। हो सकता है किसी विवाद के कारण, हो सकता है ऐसे ही आपकी चमक देख देख कर ही टारगेट करना, आपसे चिढ़ना, या आपकी जो एक मान सम्मान बढ़ा रहता है। ये इतना प्रयास करती है, इतना बटरिंग करती है, इतना सब कुछ ये लोग करती हैं, बट अब फिर भी आपकी ये लेवल नहीं प्राप्त कर पाती हैं। आपकी जो बातें होती हैं वो इनको चुभती हैं, क्योंकि देखिए, कोई इतना प्रयास करता है और आप कुछ भी प्रयास नहीं करते, उसकी वजह भी है।
आप दिल से करते हो, जो थोड़ा सा भी करते हो किसी के लिए दिल से करते हो, और दिल से की हुई चीज़ लोगों को वो फीलिंग देती है एक अपनेपन का, जिसमें दिखावट और मिलावटी चीज़ें नहीं होती। ये आपके जैसा बनने के लिए नाटक करती है ये तीनों औरतें। और जब नाटक करके कोई कार्य करता है, मतलब काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो, नाम होने के लिए काम नहीं करना चाहिए। बहुत अंतर है दोनों बातों में, कभी ध्यान दीजिए। तो इन लोगों ने नाम होने के लिए काम किया है, आपकी बराबरी पाने के लिए। तो मतलब सोचिए इस हद तक गिर गई कि इन्होंने एक आत्मा को बुलाने के लिए कई दिनों से अनुष्ठान करवाए। 1 से 2 3 अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 3 लेके, मुझे 3 का आ रहा है क्योंकि 3 का कार्ड आया है। और इन्होंने मतलब एक साथ में बैठ के, एक हो सकती है, आपकी फ़ोटो रखकर अनुष्ठान किया कि इसी पर अटैक्स होने हैं, किसी तांत्रिक के साथ मिलकर, किसी अंधेरे कमरों में, रात के अंधेरों में, बीच बीच में किसी तांत्रिक से भी हो सकता है क्रियाएं करवाई हो। और ऐसा इन तीनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है, आपकी फोटो पर काला धागा बांधा, ये सारी चीज़ें करी गई हैं। लेकिन जिस दिन फाइनल डे उस आत्मा को एक्चुअली में जागृत होना था, बता दिया जाता है, वो वहाँ पे जागृत नहीं होना था जहाँ पर इन्होंने अनुष्ठान करवाया था। ये जहाँ पर आपकी एनर्जीज है, मे बी उस घर में जहाँ पर आप रह चुके हो, जहाँ पर आपकी एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपके कपड़े रह सकते हैं, जहाँ पे आपकी फ़ोटो रह सकती है, कोई पुराना घर, कोई ऐसी जगह जहाँ पर इनको, मतलब आप रहे हो, आप थे, आप मौजूद थे। इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दायरे के अंदर आपकी एनर्जीज वो कैप्चर करते हैं तांत्रिक लोग। तो इनको बोला गया कि इस फाइनल डे में भी जो अमावस बीती है उस पर तीनों लोग बैठकर मंत्र जप रही थी और इनको फाइनल चीज़ें बता दी गई थी, इनको ऐसे ऐसे करना है। तो आपकी फ़ोटो पर इन्होंने काला धागा बांधा, तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्र पढ़े, और एक भूत प्रेत को, मतलब एक भयानक आत्मा को बुलाने की इन्होंने कोशिश करी। और इनका मेन एम था आपको मानसिक रूप से तोड़ देना, आपकी नींद मतलब छुड़वा देना, और आपको सबके सामने बेइज्जत करना, सबके सामने आपका ये वाला रूप दिखाना कि कोई शक्ति वगैरह आपके अंदर नहीं है, कोई आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा नहीं है, अब तो दिमागी रूप से बीमार हो। इस तरह की चीज़ें करवाई गई जानबूझकर। आगे देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आया है। जय माता दी। इसी कार्ड को मैं शफल करती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये भी बहुत कुछ दिखा रहा है कि ये जो आत्मा आई ये बहुत ही, क्योंकि मंत्र जाप करके, बहुत अनुष्ठान करके इन्होंने बुलाई, और इनको पूरा यकीन था, पूरा यकीन दिलाया गया था कि जिस आत्मा को जागृत किया गया है वो आपके पूरे शरीर पर ऐसा कब्जा करेगी कि आप नहीं रहोगे, आप ये बन जाओगे। जो भी ये थी, कोई दुष्ट आत्मा इन्होंने बुलाने का प्रयास किया था, जो आत्मा आई उसने जब आपकी फोटो देखी तो उसकी पूरी आंखें लाल हो गईं। उसने भागने का भी प्रयास किया, पर आपकी फोटो से जो ऊर्जाएं निकल रही थी, जो पावर्स निकल रही थी, ये भाग नहीं पाई और धू धू करके ये आत्मा जलने लगी। हालांकि वो एक हवा जैसी होती है, पर फिर भी एक धुआं सा उठने लगा, एक धुआं का गुबार उठने लगा, और वो आत्मा वहाँ से एकदम से गायब हो गई। लेकिन ये हुआ कैसे, आप ये सोच सकते हैं। देखिए ये हुआ ऐसे, ये जो एनर्जी आपकी है ये दिखा रही है कि आपकी फोटो में छिपा था देवी शक्ति का तेज, माँ काली का आशीर्वाद, वो जाप जो आप रोज करते हो,
वो प्यार जो देवी के लिए आपके दिल में बसता है, और वही इस आत्मा में समा गया। और आपका बुरा करने वाली महिला तीनों ऐसे बैठी हुई थी, घुटनों के बल पर। कमरे में सिर्फ एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। उनमें से एक ने आपकी फोटो उठाई और बोली, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, इसे हर रात सताओ। एक हवा का झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई और कुछ हुआ ऐसा, क्योंकि इन्होंने आंख बंद करके रखी थी। इनको नहीं मालूम था कि क्या हो गया ये। यहाँ पर तो चीज़ें भी बदल गईं। इन्होंने तो मतलब ये तीनों सर झुकाकर ऐसे बैठी थीं, आंख बंद करी थी। इनको पता ही नहीं कि वो आत्मा जो इन्होंने जागृत की थी, वो आत्मा भस्म हो चुकी है, क्योंकि इनको कहा गया था तुमको आंख नहीं खोलना है। और जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर ये एकदम परेशान हो गई। ये तीनों रोती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो आत्मा इन्होंने बुलाई थी वो आत्मा ही गायब थी। इन्होंने कई महीनों की मेहनत इनकी बेकार हो गई। ये ढूंढती रह गई। अभी जो अट्ठहास करती हुई आत्मा आई थी, इतनी भयानक, वो गई कहाँ? इनको पता ही नहीं चला कि देवी ने की शक्ति ने, आपकी पावर ने उसको धर दबोचा है और उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। एक तरह से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जिस मोक्ष के लिए वो तरस रही थी। और इन तीनों की सारी प्लानिंग, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये ऐसी रोती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देखिए, अगर किसी की मेहनत थी, किसी ने इतना प्रयास किया था आपको हराने के लिए, इतनी तपस्या करी थी, इतने दिनों की मतलब टाइम, पैसा, सब तांत्रिकों को पैसा दिया, सीखा, और वो चीज़ें नहीं आई, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने तुरंत तांत्रिक को फ़ोन लगाया और तांत्रिक ने इनको सच्चाई बताई है, वहाँ से तुरंत निकलो, क्योंकि वहाँ पर उस घेरे में इस समय जो शक्ति मौजूद है वो तुम लोगों को भस्म कर देगी। क्योंकि जिस पर तुम तंत्र कराने चले थे उसके पास देवी की ऐसी भक्ति है, ऐसी शक्ति है उस भक्ति के कारण, कि वो इंसान को परेशान करना या किसी भूत प्रेत का कब्जा करवाना उसके शरीर पर, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चीखती चिल्लाती अपना टूटा हुआ दिल लेके वहाँ से भागी, क्योंकि इनको भी वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दी, इनका सारा पूजा पाठ का सामान एकदम से हवा हो गया, उड़ने सा लगा। सब चीज़ इधर उधर, कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है। उनमें से एक महिला तो बेहोश हो गई। और ये आपकी शक्ति दिखा रही है मुझे, ये चीज़ें आपकी शक्ति दिखा रही हैं। और यहाँ पर अगले 21 दिनों में आपकी ये जो शक्ति है, ये मुझे ये दिखा रही है कि अचानक पुराने दुश्मनों का आपका पता चलेगा, उनकी खराब हालत होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी आएगी। जो उपाय आपको बोलना है वो हर रात मैं रोज़ बताती हूँ, सोने से पहले 11 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप ज़रूर करिएगा। माँ काली आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा में उनके गण हमेशा मौजूद हैं। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपनी लाइफ में अपने भक्ति मार्ग पे अडिग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।